जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम मैथ्स की सीरीज़ लेकर आए हैं सैम्पल पेपर के लिए, प्रीवियस में भी हम एक सीरीज़ को लेकर आए थे, अभी भी एक सीरीज को लेकर के आए हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि इफ़ आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम अ फिनिट सेट ए हैविंग m elements to finite set B having n elements, then the number of relation from A to B। तो हमारा सेट A में जो कार्डिनल नंबर है वो m है, यानी कि इसमें m नंबर्स हैं, और B का जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, n है। यानी कि सेट B में m संख्याएं हैं और सेट B में n संख्याएं हैं। A में m संख्याएं हैं और B में कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का शॉर्ट फार्मूला होगा संबंधों की संख्या, इसको हम बोल सकते हैं संबंधों की संख्या हो जाएगी 2m इंटू n। ये आपके नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, संबंधों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो से मैक्सिमा मिनिमा को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो फार्मूला बताया जा चुका है। मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जब हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ये आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना करना है कि यहाँ पे a हमारा कितना है, 3 है, तो 3 स्क्वायर करेंगे, और b हमारा 4 है, 4 स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये 5 भी साथ में चल रहा है तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम हल करते हैं। 9 16 प्लस 5, 16 9 25, ये 5 हो गया प्लस 5, यानी कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एयरफोर्स के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, और कोशिश मेरी पूरी यही है कि हर पैटर्न के आपके क्वेश्चन बता दिए जाएं। आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन हम यहाँ से कराते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी ट्रिकी अप्रोच का है। आज का जो तीसरा प्रश्न है उस पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x, देन 1/2 x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, कितना होगा। तो इसको देख लेते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या चल रही है। शॉर्ट ट्रिक यह कहता है कि अगर x प्लस 1/x हमारा क्या है, 2 cos थीटा है, तो x का घात n 1 प्लस x का घात n हो जाएगा 2 cos n थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे x का घात 2 और ये x का घात 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब इस 2 को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है। हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर
cos 2 थीटा हो गया है, यानी कि B इज द राइट आंसर, B फॉर बैट, B इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट हमने जो प्रश्न लिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है। ये भी बेहतरीन सा एक प्रश्न है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज का जो चौथा प्रश्न है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने लिया है। तो 1 + i और 1 + 2i और 1 + 3i, ये ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। 1 + ni होगा इज इक्वल टू a + i भी है, तो 2 × 5 × 10 × 17 डॉट 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 1 + n² कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान सा स्टूडेंट। इसमें मॉड्स के रूल को मैंने बताया था। मॉड का रूल हमें ये कहता है कि अगर हमने दोनों ओर मॉड लगा लिया, बहुत आसान सा है, तो मॉड का रूल ये कहता है कि अगर Z1 × Z2 में मॉड है तो आप इसको सेपरेट यानी कि अलग अलग मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अलग अलग मॉड को हम निकाल सकते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाएंगे स्टूडेंट। 2 हो या 3 हो इनटू में आप अलग अलग मॉड में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों ओर LHS और RHS में हमने मॉड को लगाया। 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i और डॉट 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 1 + ni इज इक्वल टू, इसका मॉड हो जाएगा √a² + b²। अब ये हो जाएगा √2 √5 √10 डॉट 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 √1 + n² इज इक्वल टू √a² + b²। दोनों ओर वर्क करेंगे तो 2 × 5 × 10 डॉट 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 1 + n² इज इक्वल टू a² + b²। यानी कि हमें चाहिए क्या था, ये चाहिए था, हमारा आंसर क्या आ चुका है, a² + b² इज़ द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे √i हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ लिखना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इसको मैंने बताया था कि ऑप्शन के हेल्प से कैसे मिलता है ये, तो इसके ऑप्शंस भी मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक, हमने ये बताया था क्लास में भी, मैंने ये बताया था इस चीज़ को कि भाई इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको अपने ऑप्शन को वर्ग करना है, ऑप्शन को स्क्वायर करना है। वर्ग करने पर जो हमें प्रश्न दे देगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या इसको हम वर्ग करेंगे तो i आएगा, 2i आ रहा है, जी नहीं i नहीं आ रहा है। और अगर हम 1 - i को स्क्वायर करें, क्या i आ रहा है, जी नहीं नहीं i आ रहा है, -2i। और इसी ढंग से अगर हम इसको भी करेंगे, इसमें कोई खास फर्क है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का भी वर्क करेंगे तो आएगा तो वही। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का है। यहाँ हमने दोनों ले रखा है, यहाँ प्लस ले रखा है। अब आते हैं अपने लास्ट वाले ऑप्शन पे, 1 + i√2 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला दे देगा 1 + i² + 2i और नीचे 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बच चुका है, i और i ही क्या है हमारा प्रश्न में है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कौन सा है,
डी है। जैसे ही हमने इसको वर्क किया हमें ये चीज़ मिल गई, तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी छोटी सी। और ऐसा जब भी रूट का क्वेश्चन मिलेगा आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने ऑप्शन को वर्क कर देना है, स्क्वायर कर देना है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीपी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी एक ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है P प्लस क्यूथ टर्म ऑफ अ जीपी बी एम, कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका P प्लस क्यूआ पद क्या है, M है। कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका P प्लस क्यूआ पद क्या है, M है, और P माइनस क्यूआ पद क्या है, N है। तो pth टर्म क्या होगा, उसका pवां पद क्या होगा। तो मान लो इस जीपी का पहला पद A है, तो P प्लस क्यूआ पद क्या होगा, फार्मूला हमें मालूम है, P प्लस क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू M। इसका P प्लस क्यूआ पद इसका क्या होगा, प्रथम पद हमने क्या माना है, A माना है। कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात क्या माना है, R माना है। P प्लस क्यूआ पद क्या होगा, P प्लस क्यू माइनस 1, ये हमारा M के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह से P माइनस क्यूआ पद क्या बराबर है, किसके, N के बराबर है। हमसे पूछा यह जा रहा है कि Pवां पद किसके बराबर है, pth टर्म किसके बराबर है। तो इन दोनों को जब इनटू करेंगे तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर R 2 P माइनस 1 M इंटू N, यहाँ से a R P माइनस 1 अंडर रूट M इंटू N, ठीक है। तो यहाँ से हमारा B ऑप्शन, B इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि यहाँ पे एक बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की बात हो रही है। पावर है 15 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है x पावर 32 का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। तो अब आ जाएगा NCR a n माइनस r और x टू द पावर r, ये जनरल टर्म हो गया आपका। तो यहाँ पे होगा 15 CR और a के प्लेस पे x पावर 4 है 15 माइनस r और माइनस 1/क्यूब, और ये क्या हो जाएगा r। सबसे पहले यही काम करना है, हमें जनरल टर्म निकालना है। इससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि r हमें मालूम होना चाहिए। 15 चौक 60 माइनस 4r, और यहाँ भी मुझे नहीं मालूम है कि भाई r क्या होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे -1 का पावर r रख लिया। अब यहाँ पे x का घात 3r हो जाएगा आपका, 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो x 60 माइनस 7r, और किससे हमें लेना है, x का पावर 32 से हमें चाहिए x पावर 32 का गुणांक। तो इससे हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट करा दिया। तो
अब ये हो जाएगा 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32। 32 को हम इधर शिफ्ट करेंगे 7r, ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये 28, ठीक। तो r इजकल टू 4 हो जाएगा। तो 15c, r हमें मालूम हो चुका है 15c4, और वहाँ जो माइनस था उस पर पावर कितना चढ़ेगा 4, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे प्लस और माइनस का, क्योंकि वहाँ पे माइनस था, बट माइनस का पावर 4 क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका ये वाला जो ऑप्शन है 15c4 वो एक राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, कभी कभी माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है, वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो जब भी ऐसे माइनस रहेगा तो आपको पावर देख लेना है। अगर यहाँ पे 5 आया होता हमारे आर का मान, तो आंसर हमारा कुछ और हो जाता, वो चेंज हो जाता, फिर आंसर हमारा नेगेटिव में हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे तरफ। अगला प्रश्न इंडिपेंडेंट टर्म के लिए है। इंडिपेंडेंट टर्म की भी ट्रिक को मैंने बताया था कि कैसे हम जल्दी से आर को निकाल लेते हैं। इस प्रश्न को यहाँ लिखने में जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, पावर आ रहा है 9, ठीक है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, जैसे ही एक्सपेंशन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, तो हमने r को पहले निकाला, r हमारा np हो गया, p प्लस q हो गया, n हमने 9 ले लिया, p हमारा कितना है 2 है, और 2 और 1 ये 3 है, 3 3 जा 9, यानी कि r हमारा क्या हो चुका है 6 हो चुका है। अब इंडिपेंडेंट टर्म आसानी से निकल जाएगा, 9c, पहले तो हम इसको जनरल टर्म को लिख लेते हैं, NCR a n यानी कि 9 माइनस r माइनस 1/x टू द पावर r, ठीक है। r हमारा 6 आ चुका है, तो 9c6 x स्क्वायर, ये तो जाहिर सी बात है ये पूरा कट जाएगा, और 6 है तो यहाँ केवल देखने के लिए मैंने इसको लिखा कि माइनस या प्लस वाली चीज़ ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर से यहाँ पे माइनस मुझे दिख रहा है, इसके बारे में ज़रूर अलर्ट रहेंगे। तो जैसे ही हमने 6 को यहाँ पे रखा, ये ऑलरेडी आपका प्लस में हो गया, बस इतनी सी चीज़ देखने के लिए इसको यहाँ पे रखा गया, उसको ज़रूर चेक कर लेंगे, अदरवाइज़ ये यहीं पे बन जाता, क्योंकि x तो ऑलरेडी 0 होना ही होना है, ठीक है। तो x का घात यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये कट चुका है, तो 9c6 की जो वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में भी दिया है, ठीक है, वैल्यूज़ को पूछा जा रहा है, तो वैल्यूज़ को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे पूछा गया है, हमारे जितने ऑप्शन है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। तो चलिए वैल्यू के फॉर्म में हम देख लेते हैं इसको क्या आ रहा है हमारे सामने। तो 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 84 इज़ द राइट आंसर, बट कहीं पे ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर नन ऑफ दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनवर्स टिगो भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला पोर्शन होता है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ इनवर्स टिगो से बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनवर्स टिगो का ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2a, साइन इनवर्स 2a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस
ए स्क्वायर, इसी को हमें हल करना है और अपने ऑप्शन पे पहुंचना है। फिलहाल इसको देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स ए हाफ, ये भी 2 tan इनवर्स ए ही हो जाएगा, बिल्कुल दोनों फार्मूले सटीक हैं। तो tan इनवर्स ए, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे ही हमारे सामने ये आता है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स ए फार्मूला बताया गया है, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं 2 tan इनवर्स ए हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये tan, अच्छा tan इनवर्स ए और tan इनवर्स ए क्या हो जाएगा, फार्मूला मालूम है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का, तो tan इनवर्स ए प्लस ए हो जाएगा और 1 माइनस ये ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या चाहें आप तो ऐसे हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स ए, इसका क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a 1 माइनस ए स्क्वायर, सबको मालूम है। तो उसी फॉर्म में ये चीज़ हो चुकी है, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, इनवर्स के साथ ये tan कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 2a 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर है हमारा सी, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सुपर ट्रिक लगेगी, उसके बाद हम इसको अच्छे से और काफ़ी इजीली हम बना पाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिड वे बिटवीन द लाइन्स 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। मिड वे यानी कि 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, 2 समांतर रेखाएं दी हुई हैं, उनके बिल्कुल बीच से अगर कोई रेखा गुजर रही है, बिल्कुल मिडिल से कोई रेखा गुजर रही है, उसका इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहाँ पे दोनों रेखाओं के इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा तो आपकी ये हो गई, दूसरी ये रेखा हो गई, ठीक। दोनों के बीच से बिल्कुल मिडिल से, दोनों के बीच से बिल्कुल मिडिल से अगर कोई स्ट्रेट लाइन जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन से शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को यूज करना है, देखते हैं। अगर हमारे पास x प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 एक लाइन है और इसी के पैरेलल ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब इनके मिडिल से जो लाइन गुजरेगी, लाइन फ्रॉम मिडिल यानी कि बीच से गुजरने वाली सरल रेखा, जो बीच से गुजरने वाली सरल रेखा होगी, जो सरल रेखा हमारी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल मिडिल से होकर के गुजरेगी, उसका इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस c1 प्लस c2 बाई 2 इजिकल टू 0। यही इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक लाइन गुजर रही है, उसका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस c1 प्लस c2 अपॉन 2। तो ये 3x माइनस 4y प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 2 इजकल टू 0, 3x माइनस 4y
प्लस 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through 4, -5 and perpendicular to 3x plus 4y plus 5 is equal to 0। यानी कि उस सरल रेखा का समीकरण बताना है जो 4, -5 से होकर के गुजरता है और एक रेखा दी हुई है यहाँ पे 3x plus 4y plus 5 is equal to 0। इसके क्या है, वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इससे होकर के वो पास आउट हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन लेंगे, वो होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर या लंबवत। ठीक, अब यहाँ से हम तुलना कराएंगे तो ए तो हमारा 3 है और बी हमारा क्या है, 4 है। तो बी हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 और यहाँ से -5 जा रहा है, 4 गुणा 4 माइनस 3 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 15 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू 6 5 11 31 31, ये हो जाएगा -31 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 4x माइनस 3y माइनस 31, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा आंसर आ चुका है 4x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाइपरबोला की एसेंसिटी पूछी जा रही है। पिछली बार हमने एलिप्स के लिए देखा था, इस बार हाइपरबोला की एसेंसिटी आपसे उत्केंद्रता, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता, पूछी जा रही है। तो 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 और ये 1/9 इज इक्वल टू 1। ये हमारा a² है, ये पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो जो एसेंसिटी होती है वो 1 प्लस b² a² होती है हाइपरबोला के लिए। तो 1 प्लस b² के लिए हमें क्या लेना है, 1/9 लेना है, यहाँ 1/16 ले लेना है। थोड़ा सा हम इधर की तरफ आ जाते हैं, तो ये अंडर रूट हमने ले लिया। अब ये पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 1 प्लस 16 16/9 और ये 16 9 ऊपर 25/9 हो जाएगा, यानी कि 5/3 5/3 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, 5/3 इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट मैं और भी क्वेश्चन के साथ जो बचे होंगे, टोटल 25 क्वेश्चन के हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं और इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। और फर्दर जब तक एग्ज़ाम आपका शेड्यूलिंग चल रही है, एग्ज़ाम्स की जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए है, उसके लिए हम पर्टिकुलर सीरीज को प्रॉपरली लेकर के आते रहेंगे। बने रहेंगे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के साथ। टिल देन बाय।